हरियाणा के सिरसा में राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में प्रदेश के में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों पर आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 3,450 स्कूल के कुल 6 लाख विद्यार्थियों में से जो विजेता बच्चे रहे उनको पुरस्कार देकर यहां सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों की 21 हजार रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बलिदान के प्रति श्रद्धा और चेतना का निरंतर प्रवाह देखने को मिला। उनका त्याग ये सिखाता है कि अन्याय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जियों, उनका त्याग हमें सिखाता है कि अन्याय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये साहिबजादों का इतिहास हमें सिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वीर बाल दिवस समारोह श्री गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादों की अमर शहादत को समर्पित है। सिरसा की इस ऐतिहासिक धरा पर सबके बीच आकर उनका हृदय श्रद्धा और गर्व से भर उठा है। उन्होंने कहा कि आज उस महान विरासत को नमन कर रही हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया। इसके साथ ही मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का मार्ग भी दिखाया। उनका बलिदान भारत की चेतना है जो युगों युगों तक हमें धर्म, साहस और आत्म सम्मान के मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देता रहेगा। प्यारी साध संगत जियों, दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे और जितनी बार जानेंगे, राष्ट्र हित में उतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि 325 साल पहले साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया गया, जिनकी नन्ही देह में असीम साहस और अडिग आस्था का महासागर समाया हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर भी अपने पोतों को धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा दी। माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर अपने इन छोटे बच्चों को धर्म पर अड़िग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद जी के बच्चों को देश व धर्म के लिए बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी। उनके दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी भी देश व धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया था। ये 350वां वर्ष उनके बलिदान का है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अधिकार और आजादी के साथ भी जोड़ा। यमुनानगर के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाया जाएगा। यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया। यमुनानगर के किशनपुरा में श्री गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा। सिरसा विश्वविद्यालय में उनके नाम की चेयर स्थापित की गई। सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित की गई। 1984 के दंगा पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती गुरुदर्शन यात्रा योजना शुरू की गई। अंबाला में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने की हमने घोषणा की है। असंध में कॉलेज बना है, उसका नाम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के
छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम वहां रखा गया है। लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास वहां किया गया है। और प्यारी साध संगत जियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो भी शुरू की हुई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना शुरू की गई। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।